हमास युद्ध के बीच इजराइल पहुंचा अमेरिकी बम वर्षक B-52। इजराइल ने दिए अब पूरे गाजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान। हमास आतंकियों के ठिकाने पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी को पूरी तरीके से कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इसी बीच अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि फिलहाल वो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मदद भी करेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो अब अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बम वर्षक इजराइल पहुंचा दिया है। इस बॉम्बर का नाम B-52 है। ये कोई सामान्य बम वर्षक नहीं है। अगर इसने किसी जगह बम बरसाना शुरू कर दिया तो फिर आप समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और बमों की क्षमता बहुत ज़्यादा है। V-20 अगर बात करें तो ये चलाने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होती है। ये पायलट, को पायलट, वेपन सिस्टम ऑफिसर, नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर। 159 फीट लंबे इस एयरक्राफ्ट के विंग 185 फीट लंबे होते हैं। यह विमान 40 फीट ऊंचा होता है और इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये उड़ान भरते समय लगभग 2 लाख किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें एक बार में 1,81,000 टन ईंधन आता है। इस विमान में 8 इंजन लगे हैं जो इसे भयानक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर यह 819 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 14,200 किलोमीटर है, जबकि ये एक बार में आसानी से 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान भर सकता है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान में एक 20 मिलीमीटर की जो है वो रिवॉल्विंग तोप लगी हुई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस विमान में 32,000 किलोग्राम वजन के बम रखे जा सकते हैं या फिर बम, मिसाइल, बारूदी सुरंगों का मिश्रण लगाया जा सकता है। और आपको बता दें ये पूरी तरीके से इजराइल में लैंड कर गया है, यानी ये इजराइल पूरी तरीके से पहुंच चुका है। और अब खास करके बड़े पैमाने पर बम वर्षक पहुंचने के बाद इजराइल को अब तगड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें इसके पहुंचने के बाद अब खास करके फ़लस्तीनियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार जो है वो भारत के साथ युद्ध इजराइल के साथ करना अब फ़लस्तीन को भारी पड़ रहा है और अमेरिका लगातार समर्थन में आ गया है। जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इस आतंकी हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की थी और इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। और वही भरोसा आज अमेरिका ने दिखा दिया है। एक तरफ मुस्लिम देश हैं, एक तरफ 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, एक तरफ तमाम मुस्लिम बिरादरी, खाड़ी देश और खास करके ईरान, ISI, तमाम आतंकी संगठन हमास के समर्थन में उतर गए हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में उतर गए हैं, यहाँ तक कि भारत के भी संगठन। लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया और फेंक दिया है बम वर्षक। यानी अगर उस बम वर्षक को आधे घंटे उस गाजा पट्टी पे घुमा दिया गया तो गाजा पट्टी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दिस ब्रीम नहीं। जय हिंद, जय भारत।